संविधान है, एक भारत है, तो फिर इस तरह दो कैसे हो रही है? देखिए, ये सिस्टम का हिस्सा है और सिस्टम में कोई भी इंसान है वो चिट्ठी का बराबर है, उसकी औकात मात्र चिट्ठी बराबर है, लेकिन समझते हैं कि नहीं हम महात्मा हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जनता है ये सर्वोपरि है। सर्वोपरि किस लिए? ये कर्मचारी था, ये सोच रहे थे वीडियो में हम अपने आप को भीष्म पितामह समझ लेते, हमारी मृत्यु कभी होगी नहीं। हो सकता है आपकी उसकी लाश जहाँ पड़ी हुई है, मैडम का कभी लाश पड़ सकती थी। क्या आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है क्या? आप पर भी तो कोई शोषण कर सकता था। कोई IAS अधिकारी आपसे बड़ा है, शोषण तो कर सकता था आप पर। IAS अधिकारी के ऊपर कोई सचिव तो है, शोषण कर सकता था आप पर। उसके ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी शोषण कर सकता था सेक्रेटरी पर। सेक्रेटरी के ऊपर राज्यपाल है, राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के ऊपर संविधान है, संविधान के ऊपर जनता है, तो वो तो कर सकती थी। तो चिट्ठी के बराबर आप हैं, फिर आप हाथी क्यों समझते हैं अपने आप? और अगर आप हाथी समझते हैं तो उस पर कार्रवाई सिस्टम क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ली? ये जानना चाहते हैं। स्वतः संज्ञान नहीं ली, अगर हम लोग ने करवाया भी तो उस बयान को क्यों काटा जा रहा है? इस सवाल का 3 सवाल का उत्तर हमें देना चाहिए। हम बोलिए, हमारा 3 सवाल है, आप इसका उत्तर। सबसे पहला कोई भी आदमी अगर सिस्टम में ये समझ रहा है वो उसकी व्यक्तिगत, ठीक है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हर आदमी का एक मिनट रोकेंगे। अगर आप व्यक्तिगत के लिए किसी को माँ बहन करेंगे उसके सामने, वो महिला इतनी नीच गिरी हुई है, इतनी उल्टा स्त्री है, किसी को भीड़ में माँ बहन के गालियां देती है। अरे आप प्रशासन का जब पैनल बैठता है, जब उसको इंटरव्यू लिया जाता है, मैं खुद JPSC का छात्र रहा हूँ, अरे पैनल में आपको ये सिखाया जाता है कि आप उसको माँ बहन के गालियां दें, कभी ना कहें, चूतिया कहें, ये शब्द होते हैं आपके। ये कौन सा प्रशासन सिखाया जाता है आपको? कौन सा पैनल में सिखाया जाता है? कौन सा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? बताइए जरा हमें। भद्दी गालियां देंगे आप? और अगर आप मानते हैं व्यक्तिगत भूल, क्या वो व्यक्तिगत भूल का उसको व्यक्तिगत भूल है, वो जीत कर नहीं, उसमें अगर ये नाम नहीं भी डालेंगे तो वो आपके जो हमारे जो दिवंगत पंचायत सचिव ने लिखा है, तो उन्होंने 4 लोगों को बिल्कुल ये कर दिया जिसको कोई नहीं अभी हटा सकता, ठीक है। मेरा इसमें इतना ही जी नहीं, यदि आप संज्ञान सोच रहे हैं कि उस लेटर पर संज्ञान हो गया रहता तो अभी तक अरेस्टिंग हो जाती है। अरेस्टिंग, देखिए अरेस्टिंग एक प्रक्रिया, आप कैसे जान रहे हैं कि अरेस्टिंग नहीं हो? ऐसा थोड़ी है कि अरेस्टिंग नहीं हो। अच्छा, एक बात बताइए, एक कॉमन व्यक्ति के अगर एक मान लिया जाए, एक मिनट, अगर मुख्यमंत्री का किसी पारिवारिक स्थिति रहता, मान लीजिए उसका बेटा नौकरी कर रहा हो और उसका किसी अधिकारी के साथ इस तरह का प्रताड़ना होता, तो क्या आप इसी तरह शांत बैठे रहते? वो महिला क्यों घूम रही है फ्री? 24 घंटे के लिए उसको कस्टडी में ले सकते थे, क्यों नहीं? हम लोग शांत नहीं बैठे। वो लेटर में साइन करी है, छुट्टी में गई है, वो भी लेटर में साइन करी है। मतलब समझिए, इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अगर यदि वो लेटर में साइन करे, मतलब पदभार में नहीं, अभी वीडियो लेटर में मैं साइन कर रहा हूँ। 13 तारीख को साइन करके जा रही है। लेटर दिखाया सर, पदाधिकारी का साइन है। लेटर दिखाया, लेटर दिखाया। 13 को होगा, लेटर दिखाया, 13 को होगा, 13 को वो साइन किए, 14 से मैं साइन कर रहा हूँ। 14 तारीख से वीडियो मुझे परिवार मिला हुआ क्यों दिया गया? भाग के कहा दूसरी बात आपके बीच है आज, नहीं, आपके बीच है। हमारे बीच अगर नहीं है तो भाग के गई है। नहीं सर, इतना हम लोग भी समझते हैं। अगर वो आपके बीच नहीं है तो वो भाग के गई है और आप लोगों ने भगाया उनको। अब ये आप लोग बोल लीजिए, लेकिन ये सिर्फ बात ये बोलने के लिए देखिए मजबूर है, ये बोलने के लिए हम लोग मजबूर है। आप लोगों ने हमको मौका दिया। आप 5वें जनरेशन में चिरे, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चल गई, वो महिला कहाँ गई हो? अगर मान लीजिए भाग भी गई, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, नैनो टेक्नोलॉजी भी आगे हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे। कहाँ गई? बोल ही नहीं रहे हमारे ना, तो लाइए ना उसके समझ, गिरफ्तार करवाइए ना, अरेस्ट, वही तो हम लोग का मांग है। वो प्रक्रिया के लिए भी तो वो कानूनी प्रक्रिया हो रहा है ना, कैसे किसी को अरेस्ट कर ले? अरेस्ट करने की प्रक्रिया में जांच टीम आप इसके लिए अच्छा, इससे भी कोई ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या? एक आदमी लेटर में लिख के जाता है, अपना साइन करके जाता है, सुसाइड नोट लिख के जाता है, इससे भी बड़ा सबूत चाहिए क्या आपको? क्या चाहिए? चाहिए और सबूत चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं सब कोई मर जाए, व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं सारे लोग हैं, सब कोई मर जाए, इसका पूरा परिवार सुसाइड कर लेता है, बाद आप लीजिएगा। एक करके बात करिए, एक करके बात ऐसा है कि वो एज अ एविडेंस उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। वो फर्द बयान पे केस भी दर्ज होगा, अबेटमेंट का केस लगेगा, केस दर्ज होगा, जांच टीम भी अपना जांच करेगी। दोनों तरफ से हम लोग प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है वो लगेगा, वो प्रोसेस का पार्ट है। हम किसी को उठा के जेल में दे देंगे, कोर्ट नहीं मानेगा। हम देखिए, अगर वो किस अधिकार से 13 तारीख को साइन करिए,
जबकि उनके वो ऊपर तो इतना बड़ा आरोप है। मेरा कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो आप अपना कार्य क्षेत्र तक लेकिन हम बताइए, अपना ये कार्य आपका क्षेत्र वाला क्षेत्र बता रहे हैं। सुन लीजिए सूरज बाबू, जो प्रोसेस है ना सर, एक चीज ऐसा है, आम आदमी का जब किसी का घटना होता है जैसे इतना देरी नहीं होता, एफ आई आर हो जाता है। उठा के ले भी जाते हैं। हम लोग झेले हुए आंदोलन के दौरान कुछ नहीं, हम लोग का कोई गलती नहीं होता था। आंदोलन के दौरान आप लोगों ने उठाया करवा दीजिए, फर्ज बयान भी आ गया है, फर्ज बयान आ गया तो बयान में सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। क्या क्या झेला है आप लोग परिजन को विश्वास तभी होगा आप लोग जब सुनिएगा FIR क्या? हो जाता है। परिजन से बोलवाए ये बोल रहा है कि अगर आम आदमी कोई कुछ घटना घटता सुनिए है ना। तो तुरंत उठा के ले जाएगा। सर, मुखिया जी मुखिया जी बरियातू थाना के थाना प्रभारी रिम्स में जाते हैं और रिम्स में जो पुलिस के स्टाफ या तो मुंशी टाइप के कोई पदाधिकारी है वहाँ पे, उनको बोल के आते हैं क्या फालतू काम कर रहे हो, किसी का नाम क्यों लिख रहे हो उसमें, वो मना करके उसको हटा दिया गया एक बार। सुनिए ना, वो निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये लड़का फिर इधर फोन किया, फिर इन लोग यहाँ से फिर वहाँ कुछ आदमी को भेजे वहाँ पे रिम्स में, फिर थोड़ा सा हो हल्ला हुआ, तो इस तरह प्रक्रिया में उन लोग नाम आया, समझ गए। सर हमने लैंड वहाँ कमिट भी कर दिया था, अगर यहाँ पे फर्जन में सबका चारों का नाम नहीं आएगा तो मे पे एट द एंड में कर ये लड़का हमका धमका है, उल्टा धमका है, तो बाप कह गया संजय जी हम भी क्या मगेंगे। ये जान दे देता उसके बाद बयान लिया जाता है? नहीं मजबूर करते हैं आप लोग, हमेशा मजबूर करते हैं। ये लड़का अगर नहीं बोलता तो आज हो सकता है बयान नहीं लेते आप लोग। क्यों इरेज क्यों हुआ? पहला बयान इरेज क्यों हुआ? अरे भाई सिस्टम है ना सर, ये राज्य सरकार की सिस्टम है ना, अब राज्य सरकार की सिस्टम में आती है। एक मिनट जांच कर लीजिए, आप एक मिनट ये बंदा बोलेगा क्या? ये बंदा झूठ बोलेगा? अगर आप कह देते कि झूठ बोल रहा है, वो कहाँ बात नहीं है। हम लोग नहीं बोलते। फर्द बयान में जिनका नाम आना था वो आ गया, ठीक है, और फर्द बयान अभी हमारे पास है। जैसे ही उसको मंगाया जा रहा है, प्रोसेस करके वहाँ से भेज देते हैं। ये लड़का ये भी बोल रहा है कि वहाँ पे बैठ के देखिए वहाँ कोई ऐसे पर्सन थे हाँ। जो जिस पे आरोप लगा है, उनसे बात की, ये डील हो गई थी, कहता ये क्या करना है, क्या नाम हटाना है, कहाँ जोड़ना है, ये लड़का नाम भी देगा, हो सके तो ये एक अलग से दे ही देगा कि कौन डील कर रहा था, क्यों कोई इनके इसमें अगर ये इसमें ये भी जान लीजिए, सुन लीजिए संजय जी, हम ये बोल रहे हैं कि इनके फादर ने किसको किसको फोन करा, ये सारा डिटेल हम लोग निकाल, इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। हम लोग जो सच है वो जरूर आपका सामने लाएंगे, इसमें कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी सिस्टम को दोष देना बहुत आराम का काम है, आप दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप दे भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ये सिस्टम को सताना क्या मतलब, लोगों को सताना आराम बात का सुनिए, लगता है। बात सुनिए, किसी को सहता है, हम लोग आप ही के लिए आए हैं ना यहाँ। बिल्कुल सर, आप आपके आपके लिए लिए आए हैं, आपके परिवार वाले के लिए आए हैं। हम आपसे यही बात करना चाह रहे हैं कि आपको जो दे लाभ है वो सारा हम लोग देंगे, जो प्रोसेस का पार्ट है। दूसरी चीज कि जो आपको लग रहा है कि वहाँ ऐसा हो वैसा हो, अभी वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग के हाथ में चीजें आ गई, आपको लगता है कि वहाँ कोई बदमाशी कर रहा था, आप लिख करके देखिए, जो आदमी फोन पे किसको बात कर रहा है, जिसको बता रहे हैं, आप दे दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। उस पर भी जांच होगा कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है ना। तो हमारे पास आएगा जो फर्द बयान है, उसी फर्द बयान पे आगे दर्ज होगा, उसमें हम कुछ नया नहीं ना, हम उस पर यही बात बोल रहे हैं। वही फर्द बयान तो काट दिया गया, जो तो काट दिया गया। एक मिनट आप तो कह रहे हैं कि उसी फर्द बयान के दर्ज पर हम कार्य करेंगे, ठीक है, वो तो काट ही दिया गया, मेन कोर्ट को तो काट दिया गया, फिर क्या आप करवाएंगे? फर्द बयान देखें। हाँ देखिए बिल्कुल वो तो वही तो हम लोग भी सोच रहे थे। नाम नहीं लिखने का छोड़ा तो आप अभी भी लिख के दे सकते एक हो। मिनट हमको बोलने दीजिएगा, जैसे हम आए हैं तो बोलने सर एक मिनट मेरा सुन लीजिएगा, एक मिनट मेरा सुन लीजिएगा, एक मिनट। मेरा घर हमारा हुआ, ठीक है, और आप हमको जबरदस्ती लिखा देना तुम्हारा घर भरखर है। अच्छा जरा बोलना तो जैसे मेरा ये कहना है कि अभी भी ये जो चाहेंगे, अभी ऐसा वो फर्द बयान फाइनल नहीं है, अभी ये जो चाहेंगे आप वो ड्राफ्ट कराइए, हम वही रजिस्टर करेंगे, ठीक है, उसमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं। आप जो बोलिए हाँ, ये हुई बात। तो ये बात देखिए, हम अब कंस्ट्रक्टिव अरे बात करिएगा कम से नहीं मैं देखिए हम इतना ही बात करेंगे, लेकिन हम लोग जो होगा वो बता देगा, जो हम सकेंगे वही बात। एक मिनट, जो होगा वो बता जो आवेदन दिया गया है, सुनिए ना, सुनिए, देखिए जो आवेदन दिया गया है, जो आवेदन दिया गया है उसका आप रिसीव मंगा लीजिए। है आ गया। आ गया, उसमें नाम है या नहीं? इसके अलावे भी जरा सा बोल रहे थे, इसके अलावे भी जो इनको व्यथा है या जो इनको लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया, ये ठीक है, बस हो गया, आप लोग यहीं पर है, तो फिर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कंट्रोल मेरे हाथ में, तो क्यों चिंता करें? अब जो मतलब जो इनको लगता है, एक आदमी अपने FIR में अपने सारी चीज को लिख सकता है, लिखेंगे ये सारा चीज।
छुट्टी गई कहीं स्थान परिवर्तन हो गई, नहीं छुट्टी लेके तो गई किसी है अरे कुछो लेके गई तो साइज को किसी न किसी रूप में धूमिल करने की नियत से ही है। तो ये आपको संज्ञान में दे रहे हैं कि वो अपने बचने के लिए बजाते ज्ञापांग पत्रांग लिख के डीसी साहब को क्या रिसीविंग है। अच्छा आपने तो एक नियम आपका नियम कायदा कानून सिम बच जाएगी तो एक मिनट जगह आप लोग किसी दूसरे अभियुक्त किसी को भी लेते हैं अरेस्ट में, सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं? क्योंकि वो किसी तरह का पावर या सोर्स या किसी तरह का प्रभाव ना डाल पाए। तो अगर उस मैडम को अगर हम छोड़ दिए, एक कहा जाता है कि खुला सांड को अगर हम छोड़ देते हैं तो किसी न किसी को तो मारबे करेगा। पागल हाथी को किसी न किसी को छोड़ देंगे तो फिर वो किसी न किसी को तो मारेगा ही। जब आप उसको घटनाक्रम इतना बड़ा घटनाक्रम करके गई, वो व्यक्तिगत ही क्यों ना की, अगर आप उसको खुला छोड़ दिया तो धूमिल कर ही रही है, पावर और सोर्स तो लगा ही रही है। मंत्री से कभी पैरवी करा रही है, कभी उससे पैरवी करा रही है, कभी उससे पैरवी करा रही है। अगर वो आप उसको तत्काल प्रभाव में लेते उसको तो आज वो चीज कर पाती है? नहीं कर पाती। वो इतना तक बोलिए कि सुसाइड वाला तो नहीं लिख भी न तो नौकरिया ना हो तो बाबू कौन नेतागिरी क्या करना पड़ा। बोलिए वीडियो में नहीं, हमको इसी डाउट लग रहा है। वीडियो में हमसे जब बात हुई मैंने इसका मतलब किसी को बोले क्या हम अपना किसी व्यक्ति को कार्रवाई हो है कहीं कुछ कर लेते हैं, नौकरियां रहते न रहते कितना दिग्भ्रमी पूरा इस पर गौर करिए। हम ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। हम सुनिए इस आंदोलन के पीरियड में हमें 7 बार उठाया गया, 7 बार हम जा चुके हैं। 7 बार सबसे पहले मेरा मोबाइल छीना गया। क्यों? क्योंकि हम कहीं पावर और फोर्स नहीं लगा सकते, कहीं से कोई फोन नहीं करवा सकते। उनके ऊपर कोई मर्डर केस नहीं था, कोई अभी चोरी नहीं था, भी इस आंदोलन के दरमियान हम साथ कोई बदमाश नहीं था। डुमरी की धरती पर जहाँ बैठे हुए हैं, यही बता रहे हैं, यहाँ आंदोलन के क्रम में मुझे यहीं से उठाया गया था रात में, और मेरे 5 साथियों के साथ अभी भी केस चल रहा है और कुछ नहीं, कोई गुनाह नहीं, केवल डाल दिया गया। और आप ये जो गुनाह करके वो जो भागी हुए उसको अभी तक ऐसी नहीं कर पाए। बताइए, ऊपर से बहस कर रहे हैं। पोस्टर फाड़ने के आरोप में मार के दही का चाम उजाड़ दिया गया। अभी गिरिडीह जेल डाल दिया गया। पोस्टर फाड़ना कितना बड़ा अपराध है बोलिए सर? हाँ। और पोस्टर फाड़ा भी नहीं था, षड्यंत्र के तहत लोग पोस्टर नहीं फाड़ा था। अच्छा देखिए सर, जब तक हम इतिहास को नहीं समझेंगे, हम लोग झेले और अभी भी झेल रहे हैं, हम लोग को कब मिलेगा? इतिहास क्या होती है सर? इतिहास क्या होती है? इतिहास में इतिहास से सिखाती है। सीखा जाता है ना इतिहास। हम आज उस एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पर ही आपको बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, सब एक साथ मत बोलिए। हाँ, एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। हमने उस एक्सपीरियंस को यहाँ रखा है। मेरे टाइम पे हमने किसी के साथ अगर ऐसा जाती मेरे टाइम तो पे हुआ तिरपाल है तो बैठ जाइए। बैठ जाओ, गाजी बात है, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, इस पे भी हुआ है। बैठ कोई जाओ। खड़ा नहीं बैठ जाइए। प्रशासन को खाली खड़ा है बाकी बैठ जाइए। किया है उसका मेरे टाइम पे अगर ये बैठा दिया सबको बैठा। आप बताइए, जो नहीं बैठे उनको साइड करो। में किसी को भी उठा करके इस तरह मारपीट किया गया तो हमको बताइए। अभी मेरे पास जब चीजें आएंगी, अगर ये बच्चा लिख करके हमको देगा, उस पर भी हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब जो बात मेरे तक है वो हम बता सकते हैं। अब पीछे का मुद्दा बताइएगा तो बताइए, हम लोग सुनने को तैयार। अच्छा, ये जो तीन नाम दिए गए हैं, का बात बताए सर? अभी करंट में बात करते हैं, करंट में बात करते हैं। वो इतिहास वो हम सीख रहे हैं उससे, हम करंट की बात करते हैं। ये जो नाम दिए गए हैं, हम लोग नहीं, सुखलाल महतो जो नाम देके गए उस पर कार्रवाई कब, कितना दिन में, कितना दिन के अंदर अल्टीमेट हमको चाहिए। वो एफआईआर दर्ज होते ही कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगा। एफआईआर दर्ज कार्रवाई उसके लिए आपको अभी हम अभी लिखा गया है, हम आपको एफआईआर अभी देते हैं। कार्रवाई एफआईआर कीजिए ना सर। अभी एफआईआर तो भाई भारत के संविधान में 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुलता है। सुनिए ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। 5 पॉइंट था, 3 पॉइंट क्लियर हुई। केस करेंगे तो उस पर कार्रवाई ये भी है, क्योंकि हम लोग केस नहीं कर सकते थे भाई, गार्जियन के लिए ये लोग सब बाहर में वो लिख के देंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन है। चौथा है कि जिन पे एलिगेशन लगा हुआ है, क्लियर कर दीजिए। फर्द बयान से भी केस होगा, हो सकता है अगर वो चाहे, अदरवाइज लिख के देना चाहिए। जो लिख के देंगे, फर्स्ट से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो बात हो गई। जब हमने कहा ये पॉइंट दोबारा बात आई इसलिए बोला। ये बात तो नहीं करिए। जब हमने कहा ये बात है कि अगर आप वरीय पदाधिकारियों का निलंबन उसके लिए होता है जो स्थायी सेवक है,
उसमें हम लोग जो हमारी जांच रिपोर्ट हमारा टीम का है उसी के आधार पर विचारों पर कार्रवाई होगा। जो मुखिया पति जिनका नाम आ रहा है, जो रोजगार सेवक अनिल कुमार का नाम आ रहा है और जो अजय कुमार का नाम और जो मैडम का बार बार नाम आ रहा है, तो ऐसा नहीं वो चारों के यही भूमिका पर हम लोग जांच करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग जांच नहीं करते। ये बहुत सारा चीज़ हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में आ भी गया है कि कौन सा आवाज़ था, क्या था, सारी चीज़ें हम सार्वजनिक आपको नहीं पता। इसलिए हम लोग वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हमारा 4 सदस्यीय टीम है जो कल से काम कर रहा है। जांच में एक चीज आप बता दीजिए, इन्होंने 24/5/2025 को आवेदन दिया था सुखलाल जी वीडियो मैडम रोजगार सेवक को लेकर, उसमें क्या आया था वीडियो में? नहीं, वो हम लोग को मिला है। क्या है? देखिए अब ये सार्वजनिक मैं नहीं बता सकता क्योंकि देखिए वो सारा एविडेंस हमको मिला। बोल तो रहे हैं। नहीं भाई, नहीं, क्या आप जांच को आप डिक्टेट कराइए। हमने डिक्टेट नहीं सर किया। जो कमेटी जांच कर रहे हैं नहीं, उस पे उसको क्या आउट है? नहीं किया जा सकता है ना। नहीं, आउटलीक कहाँ करने नहीं, उसमें लिखा है, हम बता रहे हैं आपको। उसमें एक आवास के रिकवरी के लिए उन्होंने लिखा है, हम तो बता रहे हैं आपको। बट उसमें अभी कमेटी वो सारी चीजें तो हम लोग अपना संज्ञान में ले लिया है ना। यही तो बता रहे हैं कि कमेटी ने वो काम किया है। अभी आपको जवाब दे पा रहे तो हम यहाँ के पदाधिकारी नहीं है, हमको कहाँ पता चलेगा? कमेटी काम करे और करना भी पड़ेगा, नहीं करने से ऐसे कैसे चलेगा? भाई काम ही कर रहे हैं ना, लेकिन उसको तुरंत कंक्लूजन बना के आपके सामने नहीं रखा जा सकता। वो हम लोग पेश करेंगे तो सार्वजनिक हो जाएगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिस दिन हम लोग पेश करेंगे। और हम लोग के पास कितना समय है? हार्डली और हमको लगता है 10 घंटा का समय है। आज अगर रात हम लोग इस तरह जग जाते हैं तो कल दिन में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। ये बहुत बड़ा जांच हम लोग ले रहे हैं। इन लोग का भी बयान जरूरी है उसमें। अब वो दुर्भाग्य से नहीं रहे, लेकिन उनका बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अभी इनके परिवारजनों के साथ क्या बात हुआ, अभी मोबाइल के सारे डिटेल्स निकलेंगे, सब चीज देख करके वो जांच करेगा ना। इनसे बात हुई, कब कब बात हुई, सारी चीजें उसमें आएंगी। पहले आप समझिए कि वो चौथा पॉइंट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी जो चारों मांगे हैं, चारों मांग पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग बोले वो सारी चीजें लगभग इसमें आ गई। ये आप लोग मेरा अनुरोध रहेगा कि नहीं आई निलंबन का मांग ठीक है। जब आपका जांच रिपोर्ट आती है, कि नहीं भाई उन लोगों ने गलती नहीं किया, ज्वाइनिंग कीजिए। लेकिन कम से कम अभी तो बर्खास्त कीजिए, उसको बदमुक्त कीजिए। अभी ज्वाइनिंग वो तो होता ही, अभी तो छुट्टी में चल गई वीडियो मैडम। यहाँ आतंक फैल गया है, वो छुट्टी में मना रही है, कहाँ गई पता नहीं। आप लोग चिट्ठी जारी किया ना कि छुट्टी में गई। देखिए हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, भागने का मौका नहीं दिया। छुट्टी जाने का मौका दिया था, घूमने के लिए दिया गया है, भागने का घूमने का मौका दिया है। छुट्टी सेंसर किया। यदि उनको फर्ज बयान लेने की जरूरत पड़ेगा तब कहाँ उनको चाहिए? मान लेते भी अगस्टिंग का जरूरत पड़ गया, विदेश निकल गई तो विजय माल्या छोड़ो यार, विजय माल्या बड़ा चीज है। ललित मोदी आया क्या अभी तक? IPL का पहला चेयरमैन नीरव मोदी आया क्या अभी तक? भागा ना भाई। छोड़िए एक मिनट अभी हम बताएं, झारखंड का उदाहरण बताएं। पूजा सिंघल का नाम सुनी होंगे आप, 83 करोड़ की घोटाला है ना। प्रमोशन हुआ, अभी क्या हो रहा है, उसका वीजा के लिए अप्लाई हो गया। वीजा कौन अप्रूवल कर रहा है? सरकार अप्रूवल दे रही है। ये कानून को 2 तरह के भारत बनाए जा रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं है, आप लोग जैसे अधिकारी हैं। भूहरी जरूरी नहीं जमीन कि में आप होंगे, आप में से अपवाद बहुत सारे भी हैं, हो सकते हैं 98% ठीक होंगे, 2%, लेकिन 2% तो हैं जो 2 तरह के भारत बनाना चाह रहे हैं। अरे एक बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर जद में, किसी का भी हो। आज आपका है, कल मेरा हो सकता है, आज मेरा है, कल आपका हो सकता है। तो ये मत समझिए कि हम बड़े पदों पर है तो हमारा कुछ नहीं होगा, आपका भी हो सकता है। एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। हाई कोर्ट के जज थे धनबाद में, एक क्रिमिनल ने उसको मार दिया था। और कैसे मारा पता है? एक ऑटो से मारा था और आज तक पुलिस उसको दे नहीं पाई। बताइए वो क्यों हुआ था? कहीं ना कहीं जज कहीं ना कहीं गलती किए। इसलिए मत मानिए कि हम ऊंचे पदों पर हमारा कुछ नहीं उखड़ सकता है। जांच कमेटी के लिए कुछ हम लोग बता देना चाहते हैं। बलथरिया पंचायत में जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, मुद्दे पे बता दें, थोड़ा बहुत मेरे तक की बात आई। बलथरिया पंचायत में मुखिया जी के सागिर्द में एक तालाब बन रहा है जो मनरेगा से बन रहा है। तालाब की मिट्टी निकाली जाती है, उसी मिट्टी से रोड बना दिया जाता है, ब्रिज होता है मनरेगा से। तालाब का पैसा पहले निकासी होता है, जब रोड बन जाता है उसी मिट्टी मोगम से, तो फिर एक स्लिप बना के उस रोड का भी पैसा निकाल देते हैं मनरेगा से। अब इसमें कौन कौन अधिकारी संलिप्त थे जांच करें। और इसमें एक पॉइंट और हम जोड़ना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जिसकी जमीन है, जिसे मिट्टी निकाली गई, जिसमें मिट्टी डाली गई, उसको पता ही नहीं है, पूछा ही नहीं है।
बोलिए तो हम उसका सबूत ला देंगे। दूसरी बात हुआ, इस चीज को लेके आरटीआई डाला गया। आरटीआई में ये साबित हो गया कि जब रोड बना है उसके बाद से चेक स्लिप बना और इसी चीज का दबाव था इस रोजगार से ये पंचायत सचिव के पास। ये आपने इस चीज को छुपा क्यों नहीं पाया? जहाँ तक हम लोग को पता चल रहा है, हम लोग साबित नहीं कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक बात आ गई थी कि मेरे कहने पे आपने ये छुपाया क्यों नहीं? क्योंकि ये 2.5 महीने शायद हुए हैं, 2.5 या 3 महीने कहीं से आए हुए। इन्होंने इसको मतलब ही नहीं था भाई, कौन किया नहीं किया, हमको क्या मतलब है। इन्होंने सही चीज लिखा, चेक स्लिप इसके बाद लिखा है, आरटीआई में जवाब दिया इन्होंने। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है, बता देते हैं, विधायक मत हम लोग का आ गया। सब जगह हम लोग अनुशंसा करके दे दिए, सब जगह काम के लिए एकदम डीपीआर बन के प्रशासनिक स्वीकृति के लिए खाली हमको हाँ बोलना है कि सर कर दिया जाए। बताइए सर, सब जगह विधायक मत 1,30,000 पर 100 फीट का आ गया, 25 से 30,000, 1,25,000 से 30,000। डुमरी में पता है कैसे बन रहा है सर? 85 से 90,000। क्यों पता है? ताकि जेल के लड़का भूखे मर गया। बात क्यों? यही बात है, तो यही सही बात आ रहा है। सारा बात दूसरी बात आप अधिकारी को लगता है कि हम लोग नहीं गौर करेंगे। भाई इतना लगाम छूटा कि गलती खुद करते जा रहे। देखिए सबसे पहले बात रोजगार सेवा का पीएम आवास। जब हम बोले जय सर, जब जय सर से बैठे हम और जय सर को बोले कि सर अगर यदि आप लोग एस्टिमेट बनाए हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम कैसे हो गया? बाकी जगह पे तो 1,20,000-25,000 रुपया आता है 100 फीट का। आप क्या विजिट किए कि आपको ऐसा लगा कि 85,000 में वहाँ रोड बन जाएगा? जबकि लड़का लोग तो बोल रहा है कि वहाँ पे 200 या 300 या 500 फीट में 2 पुलिया भी पड़ सकता है वहाँ पे। तो आपने फील्ड विजिट किया? बोला नहीं सर जी, हम फील्ड विजिट नहीं किए, हमने नहीं किए, तो ऐसा एस्टिमेट बन कैसे रहा है? बोला नहीं, ये विभाग से आदेश से 2 साल पहले चिट्ठी आई है हमारे पास, इसको घटा के 85 से 90,000 कर दिया जाए। हम बोले सर चिट्ठी होगा तो भेज दिया जाए। गुजरात पंचायत जो जय साहब है उन्होंने नहीं भेजा। 2 दिन फोन किए, तीसरा दिन फोन किए, भाई फोन उठाइएगा कि हम लोग आपके यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पे खर्चा है तो हम आ नहीं पा रहे। फिर इनका कहना हो गया कि संजय जी ऐसा है तो हम काम नहीं करेंगे विधायक बन। आप लोग बहुत परेशान करते हैं, जबकि उनको चिट्ठी मांगा गया था कि आप बता दीजिए भाई 90 कैसे करते हैं। ये तो चल रहा है। एक साल लोग हमें प्रशासन के पब्लिक तो ये बोले कि विधायक मत काम क्यों नहीं होगा? कैसे काम करवा दे भाई? 500 मीटर का है, 2.5 लाख सीधे नुकसान होगा उस बच्चे का, जिसको काम देंगे उसको। और क्या चाह रहा पता है कि हम 4 इंची देंगे। अब सबको पता है कि 1 इंची आधा इंची मारता है ठेकेदार। चलिए वो मेरा 2 इंची का बना देगा। 1 मिनट एक सर को और देना। मान लीजिए मेरा बच्चा को कोई प्रॉफिट ना हो, एक आम इंसान 1 बिस्किट खाता है, 1.5 रुपये 1 रुपये लगभग टैक्स देता है। टैक्स क्यों देता है? इसलिए कि मेरा विकास है। एक अंग्रेज पुल बना के गया था, आज 100 साल 200 साल हो गया, आज तक नहीं टूट रहा है। और मेरा क्या ऐसा क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गया, सारा मटेरियल ज्यादा आ गया, सारा चीज सब मजबूत हो गया, लेकिन हमारा पुल बनते बनते बढ़ता जा रहा है, मेरा रोड बनते बनते उखड़ जा रहा है। ये केवल और केवल क्या हो रहा है? पैसा आने का कनेक्टेड ये चीजें हैं, ये आप वही मुद्दा है, लेकिन कनेक्टेड है ना। पैसा आने का कारण यही से 3 पॉइंट को आपको मान लिए हैं। आज की 3 पॉइंट को हम मान लिए हैं, 1 पॉइंट पर सहमति नहीं बन पा रही है। 2 पॉइंट को आप क्लियर करें। अरे रोजगार एक सर रोजगार सेवक को पीएम आवास देना था, उसमें भी तो विवाद हुआ कि रोजगार सेवक को पीएम आवास नहीं दे सकते हैं। मुखिया प्रति प्रेशर बना रहा था कि आपको रोजगार सेवक को देना है, उनका रोजगार सेवक का भाई को। इस विवाद में तो झमेला बढ़ा है। वो भी जांच में आ गई, जांच कमेटी को मिल गया है। बैठे नहीं। इसका 1 पॉइंट का क्या हो रहा है? FIR लॉन्च कराइए। निलंबित का तो हम क्लियर, हम लोग का रिपोर्ट पर ही वो निलंबन होगा और उनको हटाने की रिपोर्ट हम लोग का कमेटी का जाएगा। जब तक जांच नहीं होता तब तक तो हटा सकते हैं ना। जांच हमारा जांच तो किया वो जांच को प्रभावित करने की स्थिति में थोड़ा है कि जांच को प्रभावित कैसे आप कह रहे हैं आप जांच कमेटी में, बहुत अच्छी बात है। प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही, आप मान रहे हैं। फिर वहाँ पर ये लड़का जब फर्द बयान हो रहा है तो क्यों वहाँ प्रभावित कैसे हुआ?
फिर हम लोग यहाँ पे है ना उसको देखिए यहाँ एक मिनट, आपका नाम नहीं आएगा और आप ही बता देंगे कि फर्स्ट बयान के आधार पे हम लोग केस करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? अभी ये तो बात होगी। अभी नहीं, वो नहीं हम बोल रहे हैं। यदि आप ही कल बता दीजिए बिना फर्स्ट बयान के आधार पे केस ये बात हम अभी नहीं, आप बोले कि नहीं प्रभावित नहीं कर रही, तब हम बोले प्रभावित तो हो ही जाए। भैया क्या सम्मानित सभी यहाँ पे सीधा सीधी बात, आप लोग अपना बकवास नहीं करना चाहिए, ठीक है? जब तक गिरफ्तारी नहीं होता है, उस पर एफआईआर नहीं होता है बाय नेम, तब तक हम लोग बैठे रहे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोग यहाँ बैठे रहे। कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ का काम नहीं करेगा। लास्ट डिसीजन बस ठीक है बोल रहा लास्ट टाइम ठीक है, अगर आप उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं, उस पर एफआईआर नहीं करते हैं, कोई यहाँ पे 5 मांग 4 मांग 13 मांग 16 मांग, हम लोग इस पर कुछ भी वार्ता नहीं करेंगे। वीडियो मैडम हो गया तो क्या ऊपर वाला चीज हो गया? उससे कोई मैडम रहे, वीडियो रहे, डीएसपी रहे, एसपी रहे, गलत किया तो अगर गलत किया। गलत किए हैं तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। अगर उनका सम्मान आप कानून को मानते हैं तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। आप गिरफ्तार करते हैं और सभी डुमरी की जनता के बीच में गिरफ्तार करके हम लोग प्रत्यक्ष में देखना पड़ेगा हमको, गिरफ्तार किए कि नहीं किए हैं, तब हम लोग मानेंगे, अन्यथा हम लोग बैठे रहेंगे। आपको जो करना गोली बारूद बम बारूद अरे वो सब बातें नहीं। आकस्मिक देखिए जो हमको जानकारी हमारा जो वैसे भी दे सकते हैं, मिलता होगा। आप क्या दे सकते हैं अभी इस आत्महत्या में? मुआवजा हम लोग मुआवजा का हमारा प्रावधान नहीं, हम लोग मुआवजा का मांग करते हैं। हम लोग मुआवजा का मांग कर रहे हैं, अलग से हम लोग का डिमांड है। साउंड कम करते कहा बोला नहीं होता तब तक हम लोग दब गए हैं। क्या मुआवजा, क्यों नहीं मुआवजा मिलेगा? जब वो नोटिस किए पहले आत्महत्या के लिए नोटिस करके आपको गए हैं, मौत से पहले आपको नोटिस करके गए कि हम मरने वाले हैं, तो क्यों नहीं मुआवजा मिलेगा? आप उसके बारे में प्रक्रिया क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं उसका संज्ञान लिया? आप लोग क्यों इसमें मतलब प्रशासन ने संज्ञान क्या किया जाए? ये मांग है, ये मांग आप करके दिए, वहाँ से उठ जाएगा। ये दो चीज हम लोग अटैच करेंगे। चलिए केस होगा तो भाई जांच होगा, उनको कब तक निलंबित किया जाता है? इतना नाम निलंबन का प्रक्रिया अगर आपसे नहीं इनके सर के व्यक्ति से कलम से नहीं हो पाएगा के लिए नहीं करेगा तो वो तो आप दे सकते हैं। संजय जी, इनके कलम से अगर नहीं हो पाते हैं तो साटा सीधा ऐसा है ना नीचे बट कोई नहीं बोलेगा। अरे सीधा सीधी बात, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बस एक ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हम लोग ठोक चढ़ा एक बात ताल ठोक कार्रवाई नहीं होगा, जब तक उस पर एफआईआर नहीं होता है, निलंबन नहीं होती है, एफआईआर नहीं होता है, उसको अरेस्टिंग नहीं होता है, हम लोग नहीं उठेंगे पड़ेंगे। आपको जो करना कर लीजिए, सीधा सीधी बात, सीधा सीधी बात। अगर आपका कलम से नहीं होता सर, कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं। आप इसके लिए अरेस्टिंग अभी नहीं कर सकते, मत कीजिए, आप उसको निलंबित कीजिए। हम लोग डीएसपी सर क्या तुम चाहते हैं कि नहीं तुम नहीं चाहते तो बोलो, हम लोग चल जाते हैं। सतीश भाई देखिए सर, हम लोग इसलिए बैठे हैं, अब कुछ दिन पहले जो मर्डर हुआ था नावाडीह में, सब कुछ होने के बाद जो लड़का लीड कर रहा था उन लोग के नाम को नामजद करके टारगेट करके केस किया जाता है। तो ऐसे होगा तो लड़का लोग तो जायज की मांग करेगा ही नहीं। वो गायब नहीं है, पहले बात सुनिए, पहले पूरा बात सुनिएगा, पूरा बात सुनिए पहले, आप लोग पूरा बात सुनते हैं नहीं तो न्याय के लिए लड़का आगे आएगा कैसे? न्याय के लिए लड़का आगे आएगा कैसे? और दूसरा बात है, आप लोग जो है प्रशासन के द्वारा ही जो है ना मोड़ दिया जाता है वहाँ जहाँ जो न्याय होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जो घटना होगी, वो जो घटना होगी नावाडीह में, घटना में अगर स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो वहाँ पर जमा होने की जरूरत ही क्यों थी? अगर मान लिया जाए इसमें आप स्वतः संज्ञान लेके उसका अरेस्टिंग हो जाता है, निलंबन जो भी प्रक्रिया था अगर पूरा हो जाती तो आज हम लोग को क्या था? हम लोग का माँ बाप ने सबको है,
सबको रोजी रोटी चलाना है, तो हम लोग यहाँ क्यों जुटते हैं? ये कहने का नहीं, मेरा ये कहना नहीं था। वहाँ किसी पार्टी विशेष के लोग बैठ के नाम देते हैं और उनके नाम से केस किया जाता है, और आज भी यही हो रहा था रिम्स में। एक पार्टी विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं और उनके कहने पर प्रशासन भी चलती है, तो कहाँ से हम लोग को विश्वास होगा कि न्याय मिलेगा? इसका ये बात तो संजय बाबू, नाम जानते हैं आप? संजय बाबू सुनिए, संजय बाबू, प्रशासन अभी विधायक जी 1 बजे रात जंगल में जाते हैं जहाँ पे हत्या होता है, दरोगा को पहले फोन किया जाता है कि आप आइए, दरोगा बोलता है कि नहीं। उससे पहले ग्रामीण जाके बोलता है कि सर वहाँ पे मर्डर हो गया है, आप चलिए, हम पति पत्नी आए हैं आपको बताने के लिए। तो दरोगा बोलता है कि थोड़ा कहने समझाएंगे। बोला सर मेरा पत्नी बैठी हुई है मेरे साथ में, वो भी जाएगी, हम लोग आगे आगे जाएंगे, आप पीछे पीछे जाइए, आपके पास बंदूक है, राफल AK-47 है। लेकिन दरोगा बोलता है, क्या बोलता है कि आपके कहने से हम नहीं जाएंगे। विधायक पहुंचते 1 बजे रात, ये पहुंचते 2:45 बजे रात, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे उनका निलंबन का जब मांग रखते हैं दरोगा का, तो जानते हैं नहीं हुआ था निलंबन। और उसी थाना में देखे हैं सर, उसी थाना में एक चौकीदार सिर्फ एक दरोगा के ऊपर 20,000 का एलिगेशन लगाता है। दरोगा लगाता है, चौकीदार मेरा 20,000 रुपया ले लिया है। चौकीदार गया SP के पास, बोलता है सर बड़ा बाबू हम पर आरोप लगाता है कि 20,000 तुम चोरी कर लिया है। SP साहब बोलते हैं दरोगा को, तुम 20,000 रुपया पाया कहाँ? थाना में तुम 20,000 क्यों रखा था? उस पर नरेश रजक करके दरोगा था, नावाडी थाना प्रभारी, तुरंत सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा हम लोग सस्पेंड देखे। एक ट्रक पकड़ने के लिए नहीं गया, राजेश सिंह दरोगा था नावाडी में, ट्रक पकड़ने नहीं गया, SP तुरंत सस्पेंड कर दिया। यहाँ विधायक रात के 1 बजे दरोगा को बुला रहा है, लेकिन दरोगा नहीं जाता। आज बोलता है मतलब क्या कि मतलब सस्पेंड नहीं होगा, उसका विधिवत प्रक्रिया चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। भैया IG साहब का सर DIG साहब के वाइफ का अगर एस्कॉर्ट नहीं किया जाता है गढ़वा में, तो दरोगा सस्पेंड हो जाता है। सर कानून का 2 धारा बताते हैं, रुकिए 1 मिनट। PDS दुकान वाला 1 रुपया ज्यादा लेता है तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, और शराब दुकान वाला 10 रुपया उठा के लेता है तो नहीं सस्पेंड किया जाता है। यही तो है कानून का जो मंत्री लोग चलाते हैं। मुद्दा से भटकना नहीं, अलग बात। मुद्दा आप उस पॉइंट पे क्या करना चाह रहे हैं? शांत रहो, शांत रहिए सर, बैठ ले आप, बैठ ले। अब रही बात, देखिए सुनिए सर, एक मिनट बोलेंगे सर, 1 मिनट। रही बात वीडियो साहब है, उत्तर प्रदेश में दुर्गा नागपाल करके एक DM को हम लोग सस्पेंड होते हुए देखे तुरंत। 10 मंचे में सस्पेंड करते थे तो 28 कौन किया गया? अभी सर मेरा सुन लीजिए सर, अभी आप 1 मिनट सर निलंबन रख रहे हैं ना, ये हम उपायुक्त महोदय तक पहुँचा दें, ठीक है। हमारा जो जहाँ तक मेरा कहना था कह दिए। एक ये मांग जो आप लोग संतुष्ट नहीं हो रहे, हम उनके तक रख दे रहे हैं, उनको डिसाइड सर अगर जनता लेना चाह रहे रुचि तो अरे सब मिला लगा दीजिए। देखिए विभागीय कार्रवाई जब हो तब हो, अभी आप उसको निलंबित कीजिए। एक मुआवजा वाला भी राशि आप ऊपर पदाधिकारी को चाहिए, और एक निलंबन वाला, तब तक हम लोग बैठे। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।